सजनी अब क्यों देर लगावे सजनी अब क्यों देर लगावे अब क्यों देर लगावे सजनी अब क्यों देर लगावे अपने पिया को भूल के बावर क्यों जग में भरमावे अपने पिया को भूल के बावर क्यों जग में भरमावे पिया तेरा बीच महल में क्यों ना नैन मिलावे सजनी अब क्यों देर लगावे सजनी अब क्यों देर लगावे अब क्यों देर लगावे सजनी अब क्यों देर लगावे भरम का घूंघटा फेंक बावरी क्या ओरन से शर्मा राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी सहाय राधा स्वामी प्यारी साध संगत जियों जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। ये बात तो इसलिए कही गई है कि सत्संगी तो पहले से ही शांति से बैठे हुए हैं, क्योंकि वो सत्संग की सार को समझते हैं। जैसा कबीर साहब ने फरमाया कि सत्संग की सार कोई कोई जाने। सत्संग बहुत ऊंची चीज है। संतों का सत्संग बड़ा दुर्लभ है। कोई भागी जीव पिछले जन्मों के जिसके बहुत ही अच्छे कर्म होते हैं उनको संतों का सानिध्य, उनसे गुरु मंत्र का उपदेश और समय समय पर उनके भगवान भक्ति में सहायता करने वाले वचन, उनको सुधारने के लिए शिक्षा, उनके पारिवारिक, सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन को ऊंचा उठाने के लिए हमेशा सत्संग में वो बातें बताई जाती हैं कि जिनसे उनको लाभ मिलता रहता है और सत्संगी अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु किसी भी प्रकार की परेशानी को महसूस नहीं करता। वास्तव में देखा जाए तो तकलीफ देने वाली बात है। बहुत गर्मी है, समय भी दोपहर का है। सबसे ज़्यादा गर्मी का समय यही होता है दिन के टाइम में। लेकिन जो सत्संग लाभ के लिए आए हुए हैं वो काफ़ी समय से बैठे भी हुए हैं और उनकी दृष्टि इसी चीज़ पे लगी हुई है कि कब सत्संग प्रारंभ हो, कब उनको वो अच्छे वचन सुने। तो उनकी एकाग्रता, ये समय सारा का सारा
जो इस इंतज़ार में गुजरता है, ऐसा चिंतन करते हुए, स्मरण करते हुए, या मन में जो भी उठने वाले विचार हैं वो सिर्फ सत्संग, सतगुरु और वचन के सिवाय दूसरे नहीं हैं। क्योंकि सत्संग को सत्संगी अपने लिए सबसे बहुमूल्य चीज़ समझता है। आप चाहे खेती का काम करने वाले हैं, कोई नौकरी पेशा करने वाले हैं, या स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, या कोई और दूसरा अपना जो भी धंधा पेशा है करते हैं, जब से आपको ये पता है कि ये सत्संग उस दिन उस स्थान पर होगा, उसके लिए आपने अपना सारा इंतज़ाम और प्रबंध करके रखा है। क्योंकि आपको पता है कि जिस दिन सत्संग होगा उस दिन हम अपने उस काम को नहीं करेंगे। तो सत्संगी इस चीज़ की परवाह नहीं करते कि उनको तकलीफ़ है, तकलीफ़ को तकलीफ़ नहीं मानते। और ना मानने का कारण क्या है कि उसके पीछे कारण ये होता है कि जो चीज़ उनको मिलने जा रही है उसके सामने ये परेशानी कोई मायने नहीं रखती। क्योंकि प्रभु की भक्ति इतनी सुलभ नहीं, बहुत दुर्लभ भी है। कबीर साहब आदि संत थे, अनेक जगह अपनी वाणियों में दूसरे संत सूफी फकीर जितने भी हुए, उन्होंने अपने उपदेश में यही बताया कि अगर आप कोई भी चीज़ प्राप्त करना चाहते हो, या रोज़मर्रा के जीवन में हम देखते हैं किसी भी चीज़ को हम अगर हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम करना पड़ता है, और उसके बदले में हमें दुख, कष्ट, परेशानी चाहे कितने भी हों वो भी झेलनी पड़ती है। लेकिन खुशी क्या होती है कि उतना कुछ करने के बाद में हमें जो चीज़ प्राप्त हो जाती है तो उस चीज़ को हम गिनती में लेते ही नहीं कि हमें कितना कष्ट हुआ। संत महापुरुषों के जीवन को अगर हम देखेंगे, किसी का भी आप जीवन चरित्र उठा के देखो, इतिहास इस चीज़ का साक्षी है कि सब महापुरुषों के साथ जिस जिस वक्त में आए उनके साथ बहुत ऐसी ऐसी बातें घटित हुई कि जिसके कारण उनको बहुत तकलीफ हुई, लेकिन हंसते हुए उन्होंने बर्दाश्त की। क्यों बर्दाश्त की? कि उनका उद्देश्य था सिर्फ प्रभु भक्ति का। इस वाणी में तो कबीर साहब ने कहीं भंवरे का दे दिया, कहीं चकोर का दे दिया, कहीं सेवक का उदाहरण दिया। उन्होंने ये बताया कि उस सत्संग की सार को जो समझ जाता है वो अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार होता है। क्योंकि ये चीज़ कोई मायने नहीं रखती। इस संसार में ये जीव आता है, जाता है, जन्म लेता है, मरता है, कष्ट भोगता है, अपने कर्म का जो भी वजन है उसको उठाए फिरता है, एक जन्म से दूसरे जन्म में ढोता है। लेकिन संतों की शरण में जब ये जीव चला जाता है तो वो इसके कर्म का इसी जीवन में लेखा नमेड़ देते हैं, उसका कर्म का कागज फाड़ देते हैं, आगे वो सिलसिला जारी नहीं रहता। लेकिन संसार में रहते हुए जो इस माया और काल के देश में जितने भी कर्म किए जाते हैं वो सब के सब हमारे मन के माध्यम से इंद्रियों के सुख के लिए और शरीर के लिए किए जाते हैं। और जीव को ये भ्रम पड़ा हुआ है कि वो सिर्फ ये जीवन जीने के लिए, ये दुनियादारी के खुशियाँ आनंद हैं, ये हमारे भोगने के लिए है। लेकिन जो भोग हैं उनको वो समझता नहीं है, वो ये जानता नहीं है कि यही कर्म तेरा पीछा करते हैं और उन्हीं कर्मों को तू फिर किए जा रहा है। प्रारब्ध के कारण हमारा ये जीवन है, उसके कारण ये हमारे कर्म हैं। हर जीव के साथ उसका कर्म बंधा हुआ है, और जो अपने कर्म की गठड़ी को मनुष्य जीवन के प्राप्त करके अगर वो प्रभु की भक्ति नहीं करता, उस कर्म को नहीं नमेड़ता,
तो फिर संसार का फिर वो मुसाफिर बना ही रहता है, बार बार आता है जाता है। तो संतों ने उस जीवन के लेखे को नमेड़ने के लिए ही संसारी जीवों को ये उपदेश दिया है कि अपने जीवन को अच्छी प्रकार से ठीक ढंग से जीते हुए, ईमानदारी से, सच्चाई से, किसी को कष्ट ना दे के धर्म के मार्ग पर चलते हुए, क्योंकि सुमरण भी अगर आप करते हो, भक्ति के रास्ते पर चलते हो, तो उसके 4 अवस्थाएं ऐसी हैं जिनमें से हमको गुजरना ही पड़ता है। पहली शरीयत की है। शरीयत क्या है? किसी धर्म के नियम के मर्यादाओं के मुताबिक चलना। अगर हम उसके मुताबिक नहीं चलते हैं, उनकी मर्यादाओं का पालन नहीं करते हैं, तो फिर आगे बढ़ने का तो मतलब ही नहीं है। कोई भी धर्म हमें ये नहीं सिखाता कि हम नशों का सेवन करें, मांस मिट्टी खाएं, दूसरे जीवों को दुख दें, दूसरे आदमियों के साथ छल कपट बेईमानी करें। तो ऐसा अगर करते हैं तो ऐसा करने से ही वो जो कर्म है वो हमारे बढ़ते चले जाते हैं। इसीलिए एक जगह पे फरमाया है, वो कहते हैं कि जो अपने कर्म की गठड़ी को सिर से उतार के फेंक देगा, उसको फिर जगात किस चीज़ की देनी पड़ेगी। ये जब हम अपना कर्म है उसको अभी उतार देना चाहते हैं और यहीं पे उतार के फेंक देंगे, तो हमें भी उसकी कर्म की जगात नहीं देनी पड़ेगी। नहीं तो ये जीव जब संसार छोड़ के जाता है तो हर एक को अपने कर्म का कर्जा चुकाने के लिए इसको पेश किया जाता है और कहा जाता है कि जो जो कर्म किए हैं उसके अनुसार इसको आगे का जीवन दिया जाए। इसीलिए देखते हैं हम रोज़ाना कितने जीवों की क्या हालत होती है। चोला उसको चाहे कोई भी मिला होता है, लेकिन दुख सुख उसको इतने भोगने पड़ते हैं। अच्छे कर्म करने वाला सुख से आराम से जीता है और बुरे कर्म करने वालों को ऐसा ऐसा यातनाएं मिलती हैं, दुख मिलते हैं, अकारण ही उनके साथ क्या क्या घटनाएं होती हैं। फिर वो शिकायत करता है कि मेरे कुछ ना करने के कारण भी मुझे ये दुख क्यों भोगने पड़ते हैं। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि पीछे के जो मेरे कर्म हैं, जो मैं अपने साथ लेके आया हूँ प्रारब्ध कर्म को, उससे बचाने वाला कोई तरीका नहीं है। अगर उनसे बचना चाहते हो तो संतों की शरण में और सत्संग में ही वो बात महापुरुष बहुत सादे ढंग से उनका बयान कर देते हैं। तो भागी जीव होते हैं वो तो उस ज्ञान का संचय करके उनके बताए हुए रास्ते पे चल के अपने जीवन को सुधार लेते हैं, अपने कर्मों का जो लेखा है उसको मिटा लेते हैं। जो मूर्ख हैं, समझते नहीं हैं और ये जानते हैं कि मेरा जीवन मुझे अपने आप जीने के लिए मिला है, चाहे मैं कैसा भी करूं, कुछ भी करूं, अगर मैं नहीं करूंगा तो फिर ये जीवन क्यों मिला है। लेकिन इसके साथ एक सत्य जो लगी हुई है वो है मृत्यु, जिससे ये जीव हमेशा डरता है। ये सोचता है कि सारा संसार मर जाए लेकिन मैं नहीं मरूं, और उस मरने के लिए इसको बार बार मरना पड़ता है, रोज रोज मरता है। कभी बीमार होता है, कभी कोई दुर्घटना होती है, कभी कोई चिंता होती है, तो यही सोचता है कि मैं मर जाऊंगा, कि मेरे साथ ये ना हो जाए। और उस टाइम पर जब थोड़े समय के लिए एक सच्चाई की बात जो हमारे अंतर से आत्मा से निकलती है, वो क्या होती है कि हम उस समय पर अपने इष्ट को, परमात्मा को, गुरु को, या जो भी हमारी मान्यता है उसको याद करके कहते हैं कि अब या इस बार मुझे सिर्फ बचाओ, आगे मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँगा या नहीं होने दूंगा, आप मेरी रक्षा करो। फिर तो याद दिलाता है कि आपने बड़े बड़ों की मदद की है, दुखियों को आपने सहारा दिया है, आप मेरी भी मदद करो और मुझे बचाओ, और मैं भी आगे के लिए ये प्रण करूँगा कि आपको हमेशा याद रखूँगा, आपकी भक्ति करूँगा। लेकिन जब वो वक्त गुजर जाता है फिर उसके ऊपर ये भूल पड़ी हुई है जीव के पीछे कि जब दुख आता है तो ये थोड़ा समझता है, दुख बीत जाता है, फिर ये भूल जाता है। क्यों कि ये अपनी जो बातें इसने बना ली हैं ये उनसे बाहर निकलना नहीं चाहता है। अपनी समझ में अपने से ज़्यादा दूसरे को, किसी को भी नहीं मानता, इसलिए ये सोचता है कि जो मेरी सोच है, जो मैं करता हूँ वो सही है, बाकी सब गलत है। लेकिन महापुरुष इसको समझाते हैं कि भाई जिस दुनिया में तू आया है, ये जिनके साथ तेरे संबंध जुड़े हैं, जिन चीज़ों को तू संग्रह करता है, जिनके लिए तू रात दिन पाप कर्म करता है, झूठ बोलता है,
खोटे मंदे कर्म करता है, ये सारा का सारा पाप का बोझ जो तू बनाता है, बढ़ाता है या करता है, इसका साथी कोई नहीं, तुझे ही भोगना पड़ेगा। लेकिन नहीं मानता है, फिर भी नहीं मानता, समझता नहीं है। जब इसके साथ घटित होती है वो बात, फिर इसको याद तो आते हैं वो संतों के वचन, और थोड़े समय के लिए इसके मन में भी ये एक संकल्प उठता है कि आइंदा के लिए मैं ऐसा करूँगा, ज़रूर इन बातों को मानूंगा, ये मेरे सुधार के लिए हैं, मेरे कल्याण के लिए हैं, मेरे जीवन को संवारने के लिए हैं। परंतु वक्त बीता ना, और फिर वही काल का घेरा और माया के चक्कर इसके विचारों में ऐसे इसको बेंध देते हैं कि उनसे बाहर इसका निकलना बड़ा कठिन हो जाता है। परंतु जब जब संतों के वचन की मार पड़ती है तो इसके फिर वो बार बार सत्संग के सुनने से याद ताज़ा बनी रहती है और वो उससे बचने की कोशिश करते हैं। तो संतों ने उसके लिए सुगम रास्ता बताया कि आपको अपने जो बुरे कर्म हैं उनका त्याग करके अच्छे कर्म करना सीखो, दूसरे को किसी को कष्ट ना दो। अपना जीवन है, उस जीवन से जो तुम्हारा पीछे का कर्ज है उसको अगर उतारना है तो सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है कि अपना काम करके, मेहनत करके उसकी अदायगी करो। और वो मेहनत किस चीज़ की? संसार के काम तो करते ही रहेंगे, कर्मबंदी संसार है, हम कर्म करते आए हैं, करेंगे, बाध्य हैं इस चीज़ के लिए। लेकिन जो कर्म हमें जन्म मरण से बचाता है, जो जन्म एक जन्म से दूसरे जन्म में संचित कर्म हमारे साथ जुड़े चले आते हैं, वो उस नाम के द्वारा ही मिटाए जा सकते हैं। नाम है गुरु की भक्ति कहो, प्रभु की भक्ति कहो। गुरु की भक्ति और प्रभु की भक्ति में अंतर नहीं है। पलटू साहब कहते हैं, संत और राम को एक कर जानिए, दूसरा भेद न तनक आने। लाली जो छिपी है मेहंदी के पात में, दूध में घी विष भांज जाने। फूल में बास जो काठ में आग है, संत में राम इस भांज जाने। दास पलटू के संत में राम में संत ये सत्य मान। राम और संत में अंतर नहीं, राम के दर्शन संतों के माए। राम को हमने कभी नहीं देखा, लेकिन संतों को हमने देखा है। दर्शन का महत्व, संतों के दर्शन जब करते हो, दर्शन करने से जिसके तुम्हारा, अगर आप सच्चे जिज्ञासु हो और आपकी तड़प है सिर्फ प्रभु से मिलने की, आप अपने कर्मों से बचना चाहते हो और सही मायने में आप अपने इस जीवन का लाभ उठाना चाहते हो, तो जब संतों के पास जाओगे तो तुम्हारे मन के अंदर एक खिंचाव पैदा होगा। संतों के वचन, संतों के दर्शन, संतों से तुम्हारा प्यार का संबंध ऐसा जुड़ जाएगा कि अटूट रिश्ता बन जाएगा, कभी छोड़ने को दिल नहीं करेगा। जब ऐसा रिश्ता जुड़ जाता है तो उसको समझ लेना चाहिए कि मेरे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। क्योंकि जैसे जीव भागी जीव होते हैं, अव्वल तो संतों का दर्शन मिलना मुश्किल है, सत्संग मिलना उससे भी दुर्लभ है, और मनुष्य का चोला मिलना तो कहना ही क्या बात है। तो हमें जब सारी चीज़ें मिली हैं, सारे अवसर हमारे हाथ में हैं, मनुष्य का चोला हमें मिला, शास्त्र गवाही देते हैं कि देवता लोग भी कहते हैं कि हमें इंसान का चोला मिल जाए तो हम जो भक्ति करके फिर वापस इस संसार में न आने का इंतज़ाम कर लेंगे, प्रभु के चरणों में जाके फिर समा जाएंगे। ये रूहें वापस अपने निज देश में चली जाएंगी और फिर इस 84 लाख योनि में नहीं आएंगी। लेकिन क्या करते हैं कि मनुष्य का चोला मिल गया, गर्भवास में जब होता है जीव, इसको याद रहता है, ये इस बात को बार बार दोहराता रहता है, कहता है कि इस नरक से मुझे बाहर निकालो। लेकिन बाहर आने के बाद में ये देखता है कि माया की चकाचौंध इसको अंधा बना देती है, इसके मन, बुद्धि और विचार, ख्यालात पर कब्जा कर लेते हैं दोनों चीज़। ये दोनों मन और माया का ही खेल है संसार में, और कुछ नहीं है। बाल्यकाल इसका हंसी कूद में चला जाता है, युवा अवस्था इसकी मस्ती में और संसार के रास रंगों में गुजर जाता है। प्रौढ़ अवस्था में ये अपने घर परिवार में रह के ये अपने काम धाम में फंसा रहता है। लेकिन जब इसकी आती है आखिरी अवस्था, चौथापन, जब ये किसी लायक रहता नहीं है तो वो काम नहीं कर पाता है। समय रहते हुए जो इंसान अपना काम नहीं करता है तो बाद में उसको पछतावे के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगा करता है। इसलिए हमें वो अवसर प्राप्त हुआ है कि मनुष्य का चोला भी मिला, जिसको कहते हैं कि मिलता ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। 84 लाख योनि का चक्कर, 84 लाख योनि का चक्कर कितने
काटने पड़ेंगे। इंसान का चोला मिला, इसका हम गुण नहीं जानते, हम अपने आप को नहीं पहचानते, हमारी हालत बद से बदतर हो गई। क्यों हो गई कि जो खुद कोई नहीं जानता उसकी हालत क्या है। लेकिन जब इसको बताने वाला इसके सामने होता है, संत लोग इसको बताते हैं कि तू जो कर सकता है वो और जीव कोई नहीं कर सकता। 84 लाख योनि में 9 लाख प्रकार के जीव हैं, 10 लाख पखेरु हैं, 11 प्रकार के कीट पतंगे हैं। किसी में एक तत्व, पेड़ पौधों में एक तत्व प्रधान है, पतंगों में 2 तत्व प्रधान है, पक्षियों में 3 हैं, पशुओं में 4 हैं। लेकिन इंसान में जो 5 तत्व मुकम्मल है, 3 गुण हैं। 5 तत्व 3 गुण होते हुए भी इसमें बुद्धि, अकल और समझ इतनी दी गई जो किसी जीव में नहीं है। और फिर भी ये नहीं समझता है। इसमें इतनी समझ दी है कि इतनी समझ के जो दूसरे जीवों के काम है वो भी इंसान कर लेता है, दूसरा जीव नहीं कर सकता। पखेरु आकाश में उड़ता है, इंसान ने आकाश में उड़ना सीख लिया, अकल समझ है। हवाई जहाज़ों में उड़ता है, अपनी समझ से किया। दूसरे जल के जीव 9 लाख प्रकार के हैं, वो नहीं चल सकते, ज़मीन पर नहीं रेंग सकते, ज़मीन पर नहीं जी सकते वो। लेकिन इंसान है कि वो जल के ऊपर से भी घूमता है। उन पानी के जीवों की तरह से पानी के अंदर भी जाता है, ये उसके ऊपर भी रहता है। पक्षियों की तरह ये आकाश में भी चरता है। जल के जीवों के लिए समुद्र और उनमें नदियों में अपनी इच्छा के अनुसार कहाँ का कहाँ चला जाता है। अपनी अकल से और अपने सुख सुविधा के कितने साधन जुटा लिए, और उसी की खोज करते हुए तो महापुरुषों ने ये समझाया था कि एक चीज़ ऐसी भी है जिसको प्राप्त करके तुम उस प्रभु को प्राप्त कर सकते हो, और वो चीज़ कहीं बाहर नहीं है, जिसको तुम तीर्थों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में घूमते हो, ढूंढते हो। तीर्थों में, व्रतों में, यज्ञों में, हवन में, पूजा में, पाठ में जिसको खोजते हो, तुम कड़े से कड़े कष्ट उठा के जिसको ढूंढने का प्रयास करते हो, वो प्यारा राम तुम्हारे अंदर में बैठा हुआ है। वो अंदर में बैठा हुआ है, और उसको प्राप्त करने के लिए सिर्फ अच्छे काम करने हैं, दुर्गुणों को त्यागना है, अच्छे गुणों को अपनाना है। और उन अच्छे गुणों को अपनाने में ही मनुष्य चोले की सार्थकता है। ये मनुष्य देवताओं के तुल्य तभी बन जाता है जब ये अच्छे गुणों को अपना लेता है, अच्छे काम करता है, किसी को कष्ट दुख नहीं देता है। तो कहने का मतलब ये है, ये अपनी हस्ती को नहीं जानता है कि मैं हूँ क्या। इसकी हस्ती कैसी हो गई है, इसकी तो पहले भी कभी जिक्र आया, लेकिन बार बार बताने में नए से नए जीव आते रहते हैं। एक बार कोई गडरिया जंगल में भेड़ें चराने जाता था, तो उसको कहीं 2-3 थोड़े ही दिन का एक शेर का बच्चा मिल गया। उसने उस बच्चे को भेड़ों में, बकरियों में छोड़ दिया। भेड़ों में और बकरियों में रहने के कारण से वो अपनी हस्ती को भूल गया कि मैं शेर हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली ताकतवर हूँ, सारे जीवों पर शासन कर सकता हूँ, ये दूसरे जीव मेरी खुराक हैं। लेकिन उन भेड़ों और बकरियों में रह के वो भी भेड़ और बकरियों जैसी आदत होगी, उन्हीं की तरह व्यवहार करने लगा, वो घास खाने लगा। वो गडरिया जंगल में लेके जाता है, वो उनके साथ जाता है, साथ आके बैठ जाता है। उसको ये पता ही नहीं मेरी हस्ती क्या है, मेरा काम क्या है, और मैं शेर हूँ और ये मेरी खुराक है। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन जब देखा एक शेर वहाँ उसको देख के, गडरिये के भेड़ बकरियों को, और किसी बकरी को मारने के लिए आया, तो उसने देखा कि शेर घूम रहा है उनमें। उसने सोचा कमाल की बात है, शेर होते हुए भी इनको खाता नहीं है और इनके बीच में ही घूमता है। जाके उससे कहने लगा, भाई तू कौन है? कहने लगा, भेड़ हूँ मैं तो। बोला, अरे मूर्ख, भेड़ नहीं है, तू शेर है। कि देख तेरी और मेरी एक शक्ल है, मैं शेर हूँ, तू भूला हुआ है। बोला कि मैं नहीं मानता। बोले आ मेरे साथ आ। उसको जाके पानी के किनारे पे ले जाके दिखाया कि देख हम दोनों एक जैसे हैं। बोला कि हाँ एक जैसे हैं। बोला कि देख अब मैं तेरे को अब अपनी आवाज़ निकाल के दिखाता हूँ, तुम भी वैसी ही आवाज़ निकालना। जब शेर ने अपनी आवाज़ निकाली तो उसने भी उसकी तरह से आवाज़ निकाली। कहने लगे, जा इनको भेड़ों को मार, ये तेरी खुराक है, और अपना आराम का जीवन जी, में कहाँ घूमता है तू। उसने वही किया। इसीलिए संत भी उस शेर की तरह से, जो ये जीव सत्पुरुष की अंश हैं, उनको जगाने के लिए आते हैं। उनको कहते हैं, भाई तुम उन भेड़ों की तरह से, उस शेर के बच्चे की तरह नहीं हो। तुम्हारी हस्ती है, तुम जो अपनी हस्ती को भूल के भेड़ बन गया था, तुम अपनी हस्ती को पहचानो।
तुम इस काम के लिए नहीं आए थे। इंसान का चोला तो इंसान को इसलिए मिलता है कि वो भक्ति करके इस जीवन में ही अपने उस पद को प्राप्त कर ले जहाँ से फिर इसको मुड़ के ना आना पड़े। जो अकल बुद्धि बल सारी चीज़ें तुम दूसरी चीज़ों के लिए लगाते हो, उस चीज़ को प्रभु भक्ति के लिए लगाओ, जिससे पास से कुछ देना लेना नहीं पड़ता। इसलिए जो उस सत्संग की सार को समझ जाता है वो अपने जीवन की बाजी लगाता है, परवाह नहीं करता। दुनियादारी किन के साथ क्या हुआ, कर्म अपना करते रहे। कबीर साहब जुला जाति में पैदा हुए, कपड़ा बुनते रहते हैं, काम करते रहते हैं, अपना काम करते हुए दुनिया को कहते ही नहीं कि मैं प्रभु का भगत हूँ। दिखावा नहीं करते, अहंकार नहीं करते, वो किसी पर एहसान नहीं जताते मैं भक्ति करता हूँ। वो सेखी नहीं बगाड़ते मैं सत्संगी हो गया कि अब मैं ये नहीं करता मैं वो करता। मैं कहता हूँ कि जब तक आपके मन के अंदर ये बात है कि मैंने बुराई छोड़ दी। कितने लोग मेरे पास आके कहते हैं जी मैंने शराब छोड़ दी, इतने दिन हो गए। मैं कहने लगे अभी तक छोड़ी नहीं है आपने। बोला जी छोड़ दी, किसी से पूछ लो। मैं बोला नहीं छोड़ी है। बोला जी कैसे? मैं अब भी तेरे अंदर ये ख्याल है, तुझे वो दिन याद है कि मैंने उस दिन से छोड़ी थी, मुझे आज 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए। तेरा सुमन और चिंतन तो वही है अब भी। इतना ही है कि तुम उसका सेवन नहीं करता है, लेकिन विचार और ख्यालात से नहीं निकली है वो बात। जब तक तुम्हारे विचार और ख्यालात में वो चीज़ जिंदा है तो तुमने छोड़ी नहीं है। प्रभु की भक्ति तो आप 1 मिनट के लिए भी कभी याद नहीं करते, नाम तो भूले से भी याद नहीं आता। कभी भी नाम का सुमन करते नहीं है, उसको याद करते ही नहीं। अगर उसको तुम याद करते तो उसकी भोरे की तरह से अपनी मस्ती को भूल जाते। किस तरह से? अली पतंग मृगमीन गज जड़त एक ही आंच तुलसी वो कैसे बचर जिसके लागे 5। हम तो 5 विषयों के गुलाम हैं, 5 इंद्रियों के 5 विषयों के गुलाम। शब्द सप्रस रूप रस गंध, ये 5 ऐसी चीज हैं जिनका पान इंसान करता है, और दूसरे जीव एक एक चीज का पान करके अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन इंसान के साथ तो 5 चीजें लगी हुई हैं। उन 5 के कारण ये इंद्रिय भोग में, दुनिया के रसों में, और सिर्फ कितनी देर के लिए वो हमको क्या लाभ देता है कि थोड़े समय के लिए हम भूल जाते हैं कि इंद्रिय स्वाद के लिए, रस के लिए हमारा जीवन बर्बाद चला जाता है। उस आनंद और रस को प्राप्त नहीं करना चाहते कि जो जिंदगी भर हमारा साथ देता है, एक बार पान करने के बाद में हमें अमरत्व दे देता है कि कभी मरने जीने के चक्कर में पड़ना ही नहीं पड़ता। अगर उस रस का हम पान कर लें, वो नाम रस है, जिस रस का पान करने से सारी अजाबें छूट जाती हैं, सब बीमारियां छूट जाती हैं। तो उस नाम को हम इसी तरह से याद रखें, उसी का चिंतन, उसी का सुमन, उसी का ख्याल, उसी का विचार बना रहे, तो समझो कि हमने उस नाम या भक्ति की तरफ हम चले हैं। लेकिन वो तो हम एक पल के लिए भी याद नहीं करते, दुनियादारी की चीज़ों में अपना सारा जीवन बिता देते हैं। इसीलिए संत मत ने जीव के लिए 3 साधन बहुत आसान और सुगम बताए। उन्होंने कहा कि सुमरण करो, ध्यान करो और भजन करो। सुमरण किस चीज़ का? नाम का करो। नाम कहाँ से? गुरु से मिलता है। गुरु कौन हो? गुरु शब्द विवेकी हो, शब्द का जानने वाला हो। वो निज देश का भेद आपको देगा। बिना पूर्ण गुरु के वो भेद नहीं मिलता। दुनिया में फोकट धर्म है, फोकट धर्म पकड़ कर जुझे पूजे नहीं शब्द भो पारा। फोकट धर्म को पकड़ के और हम उनके बंधुआ मजदूर बन जाते हैं। फोकट धर्म पकड़ कर जुझे बूझे नहीं शब्द भो पारा। जो संसार से पार करने वाला शब्द है वो नहीं पूछते। वो पूछे किससे? जो गुरु जानता नहीं है। जिस गुरु ने धर्म को व्यवसाय बना दिया, भक्ति को व्यवसाय बना दिया, धर्म को व्यवसाय बना दिया, गुरुवाई के नाम पर दूसरे काम करने जिसे शुरू कर दिए, वो किसको क्या ज्ञान देगा? जिसका खुद का जीवन रोशन नहीं है, वो दूसरे को अंधेरे से कैसे निकाल देगा? इसलिए उस गुरु की शरण में जाओ जो शब्द विवेकी है, शब्द का भेदी है। वो आपको वो शब्द देगा। उस शब्द का पहले सुमरण करोगे। सुमरण करना कौन सा है? सुमरण एक प्रकार का नहीं, मैंने थोड़ा जिक्र किया था कि पहली चीज़ है उसमें शरीयत की, दूसरी तरीकत की, तीसरी मार्फत की और चौथी चीज़ हकीकत की है। ये 4 चीज़ें हैं। जब नाम के लिए चलेंगे तो पहले उसके लिए उन मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। धर्म के लिए हमें जो कठोर नियम है उनका पालन करना पड़ेगा।
उनके लिए क्या है कि आदमी का संग अच्छा होना चाहिए, बुराइयों को त्यागना चाहिए, गंदी और बुरी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। आदमी का खान पान सात्विक भोजन होना चाहिए, जीवन चरित्र उसका अच्छा होना चाहिए। जिसका जीवन अच्छा नहीं है, दुर्गुणों से भरा पड़ा है, संगत अच्छे आदमियों की नहीं करता है, खान पान उसका अच्छा नहीं है, तामसी भोजन जो खाता है, घरों में प्यार प्रेम शांति नहीं रखता है, उसका आचार व्यवहार अच्छा नहीं, आपस में प्यार प्रेम नहीं, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर नहीं है, अपनी वाणी में उसके प्यार और दूसरों के प्रति भाव सम्मान नहीं है, सहनशीलता जिसके अंदर नहीं है, धैर्य नहीं है, वो किस प्रकार से भक्ति के रास्ते पर चल सकता है। इन चीज़ों को जो अपना लेगा वो नाम का सुमन कर सकता है। संतों ने तो ठीक है गृहस्थियों के लिए ये बता दिया कि तुम आसानी से घर में रहते हुए उस नाम के सुमन के द्वारा अपने जीवन को सुधार सकते हो। संतों को तो कितने जीवों का कल्याण करना होता है, इसलिए उनके लिए तो ध्यान और शब्द नाम की बहुत कमाई उनको करनी पड़ती है जब कहीं उन जीवों के कल्याण का रास्ता बताते हैं। लेकिन हमें तो सिर्फ अपने कल्याण के लिए ज़रूरत है। इस युग में तो मैं कितनी बार बार कहता हूँ कि जो सच्चाई से सच्चे दिल से निष्कपट निश्चल भाव से अगर उसे नाम का सुमन मात्र भी कर लेगा, मैं कहता हूँ उसका कल्याण हो जाएगा, कोई रोकने वाला ही नहीं। नाम का सुमन क्या है? सुमन तो जबान से बैखरी वाणी है, वो जबान से तो तुम चलते फिरते कहीं भी करो, उसको काम करते हुए भी कर सकते हो, वैसे भी उसको कर सकते हो, लेकिन मन है कि मन नहीं टिकता। सदियों से मन की अवस्था बहुत बिगड़ी हुई है। इसकी आज़ादी जो थी उस आज़ादी में इसने मन चाहे कर्म किए हैं। इसके 5 ताबेदार हैं, वो 5 ताबेदार 5 कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं 5। उन 10 के द्वारों से 5 रसों में इसको डबो देता है, निकलने नहीं देता। रूह के लिए उनमें कोई काम नहीं करता, सारे के सारे मन के लिए काम करते हैं। बल्कि कई है, गुरु ग्रंथ साहब में आया है कि सगली सृष्टि के 5 सिकदार, नाम भगत के पानी हार, जगत पास से लेते दान, गुरु भगत को करें प्रणाम। कि वो सारी सृष्टि में 5 पानी हार हैं, वो ऐसे हैं 5 मिलके इस जीव को लूट लेते हैं। सगली सृष्टि के 5 सिकदार शिकार करते हैं जीव का वो, और किसके जो गुरु भगत हैं, नाम भगत हैं, प्रभु भगत हैं, उनके पानी हार हैं, उनके सेवक बन जाते हैं। ये वही चीज़ें जब हम सही रास्ते पर चलते हैं हमारी मदद करते हैं। वो इनको किसी भी रूप में जब बुराई के रास्ते से देखते हैं तो बुरे हैं, ये हमारे लिए पाप कर्म इकट्ठे कर देते हैं। लेकिन उन्हीं चीज़ों को मान लिया कि क्रोध है, क्रोध बहुत बुरा है, सब कहते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन किस चीज़ के लिए क्रोध करना चाहिए? अगर हमारा मन हमें बुराइयों में लेके जाता है, मन पर क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर कोई हमारा बच्चा या साथी गलत रास्ते पे जाता है, उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी बात के लिए अपने लालच, अपने स्वार्थ के लिए किसी पर क्रोध करते, वो क्रोध बुरा है। लेकिन वो क्रोध अगर किसी को सुधार के लिए है, उसके कल्याण के लिए है, तो वो क्रोध बुरा नहीं है। लोभ अगर करते हो तो लोभ किस चीज़ का करो? इब 4 पैसे का लोभ करके अगर किसी को धोखा देते हो, किसी का छल कपट बेईमानी करते हो, किसी का दिल दुखाते हो, वही लोभ बुरा हो जाता है। लेकिन अगर तुम रोज़ाना ये लोभ करते हो कि मैं अब तक आधा घंटा ध्यान लगाता था, अब 1 घंटा लगाऊंगा, आगे से 2 घंटे लगाऊंगा, और बढ़ते बढ़ते अपने टाइम को बढ़ा देता, वो लोभ हमेशा बना होना चाहिए। अगर आदमी से नहीं बनता है तो उसको पछतावा आना चाहिए, फिर उस पर क्रोध करना चाहिए। ये लालच हमेशा बना रहना चाहिए कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा गुरु के दर्शन हो। ये लालसाएं अगर बनी रहती हैं तो ये बुराई की नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखोगे, संसारी पदार्थों की तरफ अगर हमें ये खींचती हैं तो ये क्या करते हैं, फिर ये हमें बुराई की ओर लेके जाती हैं। लेकिन जब परमार्थ और परोपकार के रास्ते पर हम चलते हैं और अपने ही बुराइयों को देख के जब उन पर क्रोध करते हैं, अच्छे काम के लिए हम लालच भी करते हैं, लेकिन अभिमान कभी भूले से भी नहीं करना चाहिए। अगर किसी भी चीज़ का अभिमान किया तो मैं कहता हूँ सारी जिंदगी कमाया, और एक पल में अभिमान किया तो सारा का सारा गंवा दिया। इसलिए ये सबसे बुरी बात है। संतों ने उसके लिए बताया कि रज़ा में राजी रहना,
कि अगर कोई भी काम अच्छा भला काम होता है तो उसमें कहो कि गुरु की मौज है, गुरु की रजा है, जो किया गुरु ने किया है। या कहो कि प्रभु की मौज है, प्रभु के नाम पर जो भी काम किया जाता है और जो उसकी रजा है, उसकी रजा में ही सारे काम होते हैं। इसलिए अपने जीवन को जो अच्छा नहीं बना सकता, नहीं सुधार सकता, तो उसका संसार में आना ना आना बेकार हो जाता है। संतों का तो हर पल जीव के कल्याण के लिए गुजरता है। संसारी लोगों को सत्संग की बात अच्छी नहीं लगती। सत्संग की बात किसको अच्छी लगेंगी? जो भागी जीव होगा, जो अपने निज देश घर में जाना चाहता है, अपने जन्म मरण से मुक्ति पाना चाहता है, या अपने उन सब बीमारियों से पीछा छुड़ाना चाहता है, उसके लिए है। और उसके लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने का सबसे पहला तरीका है कि नाम का सुमरण करना। सुमरण चलते फिरते उठते बैठते उसको इतना याद रखो कि जब भी तुम्हें ख्याल आए तो नाम का ही आए। जब भी कोई बुराई मन में पैदा होगी तो आपके मन में एकदम आएगा कि इस चीज़ के लिए तो गुरु ने मना किया था। बल्कि स्वामी जी महाराज ने उन लोगों के लिए, संसारी जीवों के लिए तो साफ कह दिया और साफ हिदायत दी कि उन जीवों के लिए जो संसार की कामनाओं ने मार रखे, उनके लिए हमारा उपदेश नहीं है। उनके लिए नहीं उपदेश हमारा, जिनको जगत कामना मारा, जो जगत की कामनाओं के लिए संसार में घूमते हैं, विचरते फिरते हैं, उनके लिए हमारा उपदेश नहीं है। हमारा उपदेश उनके प्रति है जो अपनी वृत्ति को प्रभु में जोड़ना चाहते हैं और इस संसार को बेगाना देश मान के इसमें दोबारा नहीं आना चाहते हैं। अभी सिर्फ एक मेहमान की भांति जो इसमें रहते हैं, एक मुसाफिर की भांति इसमें रहते हैं। जिस प्रकार से कोई चलता हुआ मुसाफिर रात को किसी सराय में समय गुजारता है, सुबह को उठ के वहाँ से चल देता है उसका सारा सामान यहाँ छोड़ के, इसी प्रकार हम भी तो ऐसे ही जीव हैं। इस संसार सराय में आए हैं, कुछ दिन के बाद में सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे। साथ कोई भी कुछ नहीं लेके जाता, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं कि दूसरे लोगों के साथ धोखा करके, छल कपट बेईमानियां करके, उनको तरह तरह की यात्राएं तकलीफ दे के हम सुखी रहना चाहते हैं। ये हो नहीं सकता। कर्म का लेखा है, जो जैसा करता है वैसा भरता है। इसलिए अच्छा चीज़ का जब सुमरण करोगे तो अच्छे ही हो जाओगे। जिस चीज़ का सुमरण करोगे आपके ख्यालात वही हो जाएंगे। तो जो नाम गुरु ने दिया है, उस नाम का गुण है कि संसार के पदार्थों से तो उपरामता हो जाएगी और प्रभु के नाम में आपकी वृत्ति जुड़ती चली जाएगी। वो लगन जब ऐसी जुड़ जाएगी जिस प्रकार से मछली की पानी से जुड़ जाती है, भोरे की फूल से जुड़ जाती है, चकोर की चंद्रमा से जुड़ जाती है, सेवक की उसी प्रकार गुरु से और उस गुरु की प्रभु से एक रूप हो जाती है। इसी प्रकार से ये जीव भी वो एक तो प्राप्त करके सदा के लिए संसार से जुदा हो जाता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आदमी का जीवन अच्छा होना चाहिए। सुमरण तभी कर सकता है जिसके मन में चैन नहीं, घर में शांति नहीं, विचार जिसके अच्छे नहीं, जबान उसके काबू में नहीं है। अब आज हम देखते हैं इस ज़माने में हालात क्या है। पुत्र पिता को मारता है, भाई भाई का दुश्मन है, सास बहू की नहीं बनती है। ऐसा वातावरण है कि जिस प्रकार से एक ही घर में 10 दुश्मन रहे हैं। अगर 5 परिवार में 5 सदस्य हैं तो यूं समझो कि पांचों दुश्मन हैं। एक का मुंह किस तरफ है, दूसरे का किसी तरफ है, एक कुछ कहता है तो दूसरा कुछ कहता है। तो कही तो ये गई है जिस घर में एक का नहीं है वो घर बसो बेशक बसेपा नहीं है। जिस घर में बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर होती हो, सेवा होती हो, जहाँ प्यार प्रेम का वातावरण हो और जहाँ बड़े बुजुर्ग की लिहाज रखी जाती हो, वहाँ पर प्रभु की भक्ति है, शांति है, उस घर में स्वर्ग जैसा हालात है। और वहाँ पर जो भी काम करना चाहोगे उस काम में आपको 1000 गुना फायदा होगा। उसी घर में उसी जगह में बैठ के आप नाम की भक्ति कर सकते हो। जिस घर में अमन चैन नहीं, शांति नहीं, आपस में मेल नहीं, बूढ़े बुजुर्ग की जहाँ इज्जत नहीं होती, वहाँ कैसी भक्ति? वो तो नरक के समान बन जाता है। दूसरी चीज़ है कि ध्यान लगाना। ध्यान जिसका भी करते हो उसके ही गुण आपके अंदर आते चले जाएंगे। अब ध्यान लगाने से क्या होगा कि मन की वृत्तियाँ एकाग्र हो जाएंगी। जिस प्रकार से कछुआ जब अपनी सारी चीज़ों को बाहर निकालता है, उसकी टांग गर्दन, तो उसको खतरा रहता है।
लेकिन जब वो अंदर में ले जाता है, सिमटाव कर लेता है, फिर उसको डर नहीं रहता, ऊपर से उसको चाहे किसी चीज़ की चोट मारो सुरक्षित हो जाता है। हमारा ध्यान भी इसी प्रकार का होना चाहिए कि हमें अपना ध्यान, हम अंदर में जब चले जाएंगे तो सारी तरफ से अपनी वृत्तियों को हटा के एक सिर्फ नाम में, गुरु में अपनी वृत्तियों को उसमें जोड़ दें। उसमें जब जोड़ देंगे तो हमारी अवस्था किस प्रकार, कबीर साहब कहते हैं कि उसको जोड़ने के लिए ऐसे उदाहरण दिए कि जिस प्रकार से पतिव्रता स्त्री जिंदा चिता में जल जाती है, वृत्ति अपने पति में जोड़ देती है, अपने तन की परवाह और चिंता नहीं रहती। सूरवीर जिस प्रकार से युद्ध के मैदान में जाके दुश्मन से जाके लड़ाई करता है, टूक टूक होके युद्ध के मैदान में कुर्बानी दे देता है, उसको परवाह ही नहीं होती है कि वो मरता है या जीता है, उसको ये परवाह नहीं है कि मेरा हाल क्या होगा। मन की वृत्तियों को इस प्रकार से टिका लो जिस प्रकार से नटनी बांस के ऊपर रस्से पर जब चलती है, अपने शरीर को ऐसा साध लेती है। अगली बात जो कही गई है वो इस प्रकार बताई गई कि अपने मन को ऐसे साध लो जिस प्रकार से पानी लेने वाली पनियार 2 घड़े अपने सिर के ऊपर रख लेती है, सहेलियों के साथ बात करती चलती है और घड़ों जो सिर पर रखे हुए उनको हाथ तक नहीं लगाती और उनको गिरने नहीं देती है। हंसती है, बोलती है, बात करती है, चलती जाती है और सुरती उसकी घड़े में ही लगी रहती है। इसी प्रकार से साधक को भी अपने मन की वृत्तियों को अंदर में, शब्द में या गुरु के रूप में ध्यान को ऐसा लीन कर दे कि संसार के सारे पदार्थ कामों को करते हुए, इस संसार में रहते हुए, अपने कर्तव्यों का पूरा निर्वाह करते हुए भी अपनी मन की वृत्तियों को उस ओर ऐसा जोड़ दे जिस प्रकार से वो जोड़ देते हैं। जब तक हमारी वृत्ति ऐसी नहीं जुड़ती है, कोई भी काम हम करना चाहते हैं तो मन की वृत्ति की एकाग्रता जरूरी है, यही ध्यान है। ध्यान जब बाहर से भी किसी चीज़ को हम करते, पूरा ध्यान नहीं करते, अगर कोई काम करते, किसी चीज़ पर चोट मारते, ध्यान नहीं हो, हाथ पर चोट खा सकते हैं, तेज धार का हथियार हो तो और ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। कई बार देखते हैं कि उंगलियां कट जाती हैं, हाथ कट जाते हैं, पैर कट जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी ध्यान हमारा इधर उधर होता है, लापरवाही करते हैं और वो चोट खा जाते हैं। इसी प्रकार से अगर काल भी हमारे पीछे इसी प्रकार लगा हुआ है, अगर मन की वृत्ति हमारी थोड़े समय के लिए भी भटकी या एकाग्रता भंग हुई तो काल अपना दाव चला लेता है। साधक को भी ऊंचे से ऊंचे मंजिलों से जो रूहानी दर्जे हैं, चाहे कितना भी ऊंचा, वहां से धड़ाम देशी गिरा देगा, देर नहीं लगेगा। इसलिए मन की वृत्तियों को क्यों कही कबीर साहब ने कि गुरु माथे से उतरे शब्द बिहू ना हो, ताको काल घसीट सिर बचा न सके कोई। कि अगर गुरु बिहुने हो जाते हो, गुरु को मस्तिष्क से उतार देते हो, अपने विचार और ख्यालात से गुरु से तुम दूर चले जाते हो, गुरु के वचन को भूल जाते हो, उनकी मर्यादाओं को तोड़ना शुरू कर देते हो, जो आपके लिए पाबंदियां लगाई हैं उनको आप भूल जाते हो, तो समझो कि आपने गुरु को भुला दिया, माथे से उतार दिया, और वही सावधानी हटी तो दुर्घटना घट गई। फिर समझो कि काल घसीटेगा, काल बाह पकड़ के खींचता है, फिर नहीं छोड़ता। इसलिए ये ध्यान है। तीसरी चीज संतों ने बताई, शब्द का सुनना। उसके सुनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जब सुमरण हमारा पक्का हो गया, मन की वृत्तियां हमारी सारी टिक गई हैं, शब्द का सुनना मुश्किल नहीं है। गुरु ने जो नाम दीक्षा देते वक्त हमें शब्दों का भेद बताया है। अगर तुम ख्याली शब्द सुनना चाहोगे तो वो तो अभी भी सुन सकते हो, आपको पता ही है, वो चीज़ें बाहर बनी भी हुई हैं। अगर घंटे का नाम लेते हैं, घंटे की धुन बाहर भी है। अगर बींड बांसुरी की कहते हैं, वो भी बाहर है। अगर मृदंग की कहें या झांझ मंजीरे कहें या सारंगी सितार कहें, सब की शब्द धुन यहाँ बाहर सुनती है आपको, लेकिन वो धुन एक ख्याली धुन है। उस ख्याल के प्रति अपना ध्यान ये ना करो कि मुझे ये धुन आती है, लेकिन जिस दिन तुम्हारी मन की वृत्ति टिक जाएगी, सुमरण तुम्हारा पक्का हो जाएगा, और जब तुम ध्यान में लीन होगे उसी वक्त में तुम्हें वो झीनी आवाज़ आएगी जो कभी रुकने वाली नहीं है, और आप हैरान हो जाओगे कि वो अपने आप ही, जिस प्रकार से अंदर में वो दीपक स्वयं प्रकाशित है, जिसमें बत्ती की, तेल की, घी की प्रकाश जलाने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं प्रकाश ही अपने आप जलता है।
वो प्रकाश भी अपने आप हो जाएगा, शब्द धुन की आना भी अपने आप शुरू हो जाएगा। और वो धुन इतनी रसीली होगी कि उस धुन को सुन के आप फिर बाहर आने की कोशिश नहीं करोगे। उसी धुन में से, उसी शब्द में से, उन्हीं ऊंचे मंडलों में से एक अमृत की धार बहती है, अमृत की बूंद बरसती है, जिसको साधक लोग अपनी जीभ को उल्टी करके जिसका सेवन करते हैं और उसी के सारे उनको रूहानी ताकत, शक्ति मिलती है, जिससे बाहर की खुराक उनको लेने की जरूरत नहीं होती। अंदर में जब वो रस प्राप्त हो जाता है तो संसार के रसों से उनकी छुट्टी हो जाती है, वो इनकी चाहत मिट जाती है, ये रस सारे फीके लगते हैं। इसलिए वो शब्द रस ऐसा है जिसको नानक साहब ने राजा बाबर को कह दिया था कि वो नाम का रस और नाम का प्याला अगर तू पी लेगा बाबर, तो सारी जिंदगी तुझे उसका नशा उतरने वाला नहीं है। तू शराब के नशे की बात करता है, जिसको शाम को पीता है सुबह को हालत देखो बिगड़ी हुई मिलती है, तुम्हारी शक्ल भी अच्छी नहीं रहती। लेकिन जो हम बताते हैं उसका रसपान अगर आप कर लोगे और वो रस आपको अगर मिल गया एक बार, तो संसार के रसों को भूल जाओगे और उससे आपकी जो चेहरे की आभा होगी, शरीर की शक्ति होगी, उसको देख के सब कहेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि जिससे आपका ये नूर इतना दमकता है, इतना सुंदर लगता है। क्योंकि वो चीज़ है जो सबको जीवन देती है, सबको ताकत देती है, उसी का ज़हूर, उसी का नूर, वही ताकत हमारे अंदर में है, वो शब्द रूप ताकत है। लेकिन वो मिलेगी कब? जब इन चीज़ों को सबको पूर्ण रूप से हम अंदर में जाके इनका नित्य प्रति के अभ्यास करेंगे। ये तो है नहीं कि कभी 15 दिन तो याद नहीं किया, रोज़ाना झगड़े करते रहे, उल्टे सीधे काम करते रहे, घरों में सास बहू की लड़ाई, आपस में झगड़े, क्या वातावरण बना रखा है, और फिर कहते हैं कि भक्ति करते हैं। सत्संगों में आते हो, मंदिरों में जाते हो, मस्जिदों में जाते हो, मत्थे रगड़ते हो, प्रसाद चढ़ाते हो और देव को तो खुश कर लेते हो, लेकिन माँ बाप को तो खुश नहीं करते, क्योंकि उनको देवताओं को खुश करने में कुछ लगता नहीं है। वो तो बोलते नहीं है, जड़ चीज़ हैं, लेकिन जो बोलते हैं उनको तो आप तकलीफ देते हो, उनको तो वचन से तो आप बुरा बोलते हो, सेवा उनकी कोई करते नहीं हो, उनकी कोई कदर इज्जत नहीं। अगर सच्ची भक्ति और सच्ची पूजा करना चाहते हो तो माँ बाप की पूजा करो, उनकी सेवा करो। अगर भोग लगाना चाहते हो तो पहले उनको भोजन खिलाओ, बाद में आप लोग खाओ। सब देवताओं की पूजा तुम्हारे माँ बाप की पूजा करने से हो जाएगी। ये बेशक गुरुओं को कुछ ना चढ़ाओ, अगर चढ़ाओगे और वो गुरु किसी गलत चीज़ में लगाएगा, पाप के अधिकारी बनोगे। लेकिन अगर तुम्हारा दिया हुआ अच्छी जगह लगता है, किसी धर्म कर्म में लगता है, किसी भूखे गरीब के लिए लगता है, तो समझो कि उसका जो अच्छा फल होगा वो आपको प्राप्त होगा। इसलिए अपने इन चीज़ों को जब तक हम अच्छा नहीं बढ़ा पाते हैं तो तब तक भक्ति की कल्पना करना ही हमारे लिए गलत है। जब नाम का सुमरण हमारा पक्का हो जाएगा, ध्यान हमारा लग जाएगा, अपने आप ही संसार के बंधन जितने भी हैं धीरे धीरे करके ये छूटते चले जाएंगे, ढीले पड़ते चले जाएंगे। जो जो हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेंगे ये बंधन अपने आप टूटते चले जाएंगे, आपको अच्छे ही नहीं लगेंगे, आपको ज़रूरत ही नहीं रहेगी उन चीज़ों की। ये अगर कोई कहता है कि मेरे से तो गुरु ने छुटवा दी, तो अहंकार जिंदा है आपके पास। गुरु ने कुछ नहीं छुटवाया। तुम कोशिश करते हो कि मैं ये करूं वो करूं, अरे कुछ नहीं कर सकते। ये जीव की ताकत नहीं है करे, ये तो मालिक की मर्जी और सतगुरु की कृपा हो तो ये जीव बच सकता है, नहीं तो इसका बचने का कोई खाना नहीं है। हमारा तो जीव का तो ये चाहिए कि अपने आप को गुरु के समर्पण कर दे, तन से, मन से और धन से। अपना बल ताकत अब कुछ नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है, उससे अहंकार पैदा हो जाता है। अगर यही चीज़ें हम गुरु को अर्पण कर देते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि गुरु की चीज़ का हमें दुरुपयोग नहीं करना। ये चीज़ हम गुरु को दे चुके हैं, गुरु को वचन दे चुके हैं कि हम इस तन से, इस मन से और इस धन से कोई बुरा कर्म नहीं करेंगे, जो आपकी आज्ञा होगी उसमें बरतेंगे। ये गुरु की आज्ञा, गुरु की भक्ति है। जो गुरुमुख बन के गुरु के आज्ञा में चलता है, निश्चित रूप से उसका जीवन ये भी संवर जाता है और ये जीवन संवरने के साथ उसकी अगत भी बन जाती है। परंतु जो गुरु की आज्ञा
जो गुरु की आज्ञा को भूल जाता है तो समझो कि जम का खाजा बन जाता है, जम घेर लेता है उसको, फिर उसको जम नहीं छोड़ता। एक अनजान आदमी से गलती होती है, वो गलती है, लेकिन एक आदमी जानबूझ के जो गलती करता है उसकी सज़ा बहुत ज़्यादा होती है। तो हम बार बार ये गलतियाँ क्यों करते हैं कि हमारी संगत अच्छी नहीं होती है, हम अपने विश्वास और हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ नहीं है। अगर हमारा विश्वास दृढ़ है, गुरु पर हमारा यकीन पक्का है और हमने गुरु को जब अपना मान लिया है, तो हमें पूर्ण रूप से अपने आप को उनके समर्पण कर देना चाहिए। जब तक हमारे अंदर समर्पण नहीं है तब तक अपना आपा है वहाँ आपदा है, बीमारियां हैं। आपा जब त्याग दोगे, जब आपा गुरु को सौंप दिया, तो जो भी होगा गुरु अपने आप संभालेगा। उन लोगों को तकलीफ नहीं होती, सेवकों को तकलीफ नहीं होती। जब जब ऐसी हालत हुई हैं, जब जब सेवकों के साथ, लेकिन किन सेवकों के साथ जिन्होंने अपना सर्वस्व गुरु को सौंप दिया, फिर गुरु ने उनको दिक्कत नहीं होने दी। एक पल में दर्शन दे के छिन में निहाल किए उनको, उनके लिए तो वो नौकर बन के आ गए, हजाम बन के आ गए। उनके लिए तो उन्होंने झाड़ू निकाली उनके घरों में, उनके लिए बिस्तर बिछाए, सेवा करी उनकी। किसने? खुद परमात्मा ने आके करी। इसलिए अपने आप को इतना उठाओ, इतना कैसे उठा पाओगे? जो गुरु कहता है वो करते चले जाओ। गुरु किस लिए कहता है आपको? गुरु चाहता है कि आपका जीवन ऊंचा उठे, आप जिस काम में लगे हो उसका पूर्ण लाभ आपको मिले और आप अपने उद्देश्य में सफल हो। आपका मनुष्य जीवन, ये जो आपको प्राप्त हुआ है, इसी जीवन में आप अपना वो काम करके जाओ जिस उद्देश्य से आप मनुष्य बने थे। लेकिन अगर हमें मनुष्य का चोला पाके भी इस अवसर को गंवा देंगे, खो देंगे, तो फिर हमारे हाथ कुछ नहीं लगता है। फिर तो मजबूर हो जाएंगे, जिस योनि में जाएंगे जो हमारे निमित्त होंगे वही काम करने पड़ेंगे। लेकिन जिस योनि में भी जाओगे ना, जो भी, उसी में खुश रहना पड़ेगा। ये मन्नत है उनकी। इस जीव ने जब आया था तो काल पुरुष ने सत्य पुरुष से ले ली थी इजाज़त कि जिस योनि में ये जीव भेजा जाए उसी में खुश रहना चाहिए। छोटी सी बात, एक गुरु के पास एक शिष्य था। वो गुरु ने बहुत समझाने की कोशिश करी कि भाई आदमी जो कर्म करता है, जैसे कर्म करेगा उसको वैसी योनि मिलेगी। आप अच्छे कर्म करो, आपको अच्छी मिलेगी। किसी का कोई बुरा करता है उसको परिणाम बुरा मिलेगा, क्योंकि बुराई का तो नतीजा बुरा होता है, अच्छाई का अच्छा होता है। बोले जी, बोला कि समझाने के लिए बताऊं तुम्हें, लेकिन ये जीव जहाँ जाता है वहाँ खुश रहता है। बोला जी, गंदी योनि के भी? बोले कि हाँ, गंदी योनि का भी खुश रहता है। बोला देखो, मैं महात्मा था, कहने लगा मैं तुम्हें बन के दिखाता हूँ। उन्हें महात्मा ने सूर की योनि धारण कर ली। कहने लगे लेकिन मैं सूर की योनि धारण कर लूँ तो मुझे मार देना, नहीं तो सारी जिंदगी मुझे सूर की योनि बितानी पड़ेगी। क्यों? महात्मा हूँ और इच्छा से मैं योनि ले रहा हूँ। बोला अगर नहीं मारोगे तो मैं सूर बना रहूँगा फिर। बोला ठीक है जी। जब वो महात्मा ने अपनी योनि बदली और सूर बन गया अपनी करनी से। जब सूर बना तो शिष्यों ने देखा कि हाँ यही है। क्यों? पहचान बता दी थी। कहने लगा कि मेरी पूंछड़ी सफ़ेद होगी। पूंछड़ी सफ़ेद हो तो जान लेना कि गुरु है ये। जब उसकी सफ़ेद पूंछड़ी देखी तो उन्होंने सोचा ले गुरु का चोला छुटवा दे, वही वादा किया था। उसको मारने के लिए दौड़े तो सूर उनकी पकड़ से बाहर हो गया, क्योंकि वो चिल्लाया जोर जोर से और भाग लिया। लोगों ने छुटवा रहे, क्यों इतना क्या करते हो तुम? भगत लोग होके मारते हो, सूर मारोगे तुम? वो बेचारा, उसको अपनी योनि सूर की भोगनी पड़ी। इसलिए जो इंसान, क्योंकि वो भूल गया फिर कि मैं साधु था, ये भी भूल गया मैं चेलों को बताने के लिए आया था। सूर की योनि में गया तो सूर का ही जीवन उसको पसंद आ गया, मरना नहीं चाहता था वो। इसलिए जीव की ये हालत है, जिस योनि में चला जाता है इसको भूल लगी हुई है, ये इसी में खुश रहना चाहता है। लेकिन संत त्रिकालदर्शी होते हैं, वो भूत भविष्य वर्तमान की जानते हैं, वो सब कुछ जानते हुए भी अनजान होते हैं। अनजान इसलिए होते हैं कि करामात नहीं दिखाना चाहते। ये भी काल पुरुष ने उनसे प्रण करवाया था कि संत जीवों को बुला के नामदान नहीं दें, संत जीव को ये नहीं बताएं, करामात ना दिखाएं, कि उनको सिद्धि शक्ति ना दिखाएं। जो सिद्धि शक्ति दिखाते हैं वो नरकों में जाते हैं। इसीलिए संत सिद्धि शक्ति दिखाते नहीं,
लेकिन वो क्या करें, जब उनकी वाक सिद्धि होगी तो जिसको वचन दे दिया उसके काम हो गए। आप जाके कहोगे आपने कर दिया, वो कहते मैंने नहीं किया। अपने ऊपर लेते ही नहीं है, क्योंकि अगर लेंगे तो उनकी भी वही हालत हो जाती है। इसलिए संतों को तीनों काल का पता है, भूत का, भविष्य का, वर्तमान, आपको भी पता है। आप अगर आज अच्छा करते हो, नाम की दीक्षा आपको मिली हुई है, उस नाम की कमाई करो, भूतकाल के तो कर्म कट जाएंगे, भविष्य के अच्छे कर्म बढ़ा लोगे, अच्छे काम करते हो, और वर्तमान काल तुम्हारा अच्छा गुजरने लग रहा है, अच्छा जीवन मिला, हर चीज से भरपूर हो, कोई कमी नहीं शरीर में। ये जो कितने अंग भंग, कोई लूला लंगड़ा पागल खोड़ा कैसे जीव आते हैं, अपने कर्म की मार से ही तो ऐसे बन के आते हैं। लेकिन हमारी कोई कर्म की मार नहीं है, पीछे की दिखाई देती है। थोड़ा बहुत अगर हमारा संचित कर्म होगा तो नाम की कमाई करेंगे, उससे दूर हो जाएगा। आगे के लिए नाम की कमाई करेंगे, नए कर्म हम बनाएंगे, नहीं तो भविष्य हमारा सुधर गया। वर्तमान तो अपने आप ही बना हुआ है। भूत और भविष्य के बीच का वर्तमान काल तो आदमी अपने अच्छे कर्म करने से ही सुधारता है। तो हमें वो अवसर प्राप्त है। अब भी अगर हम नहीं चेतते, नहीं मानते, नहीं करते, अरे इस कलयुग के तो अंत का समय है। इस अंत के समय में तो अच्छी भावना रखने वाला इंसान भी अच्छी योनि में जरूर चला जाएगा, अच्छी भावना रखने वाला ही। तो इसलिए हम अपने ख्यालात को अच्छा रखो, अपने विचारों को अच्छा रखो, किसी के साथ छल कपट बेईमानी ना करो। आज इस बदलते हुए वातावरण में अंधाधुंध पेड़ों की कटाई है, पानी की बर्बादी करते हो, जीव हिंसा करते हो, भ्रूण हत्या करते हो, लड़कियों को शादी करके दहेज के लिए, कोई किसी चीज़ के लिए तकलीफ देते हो, ये सारे पाप कर्म करते हो। और फिर कहते हो हम पूजा पाठ करते हैं, सत्संग करते हो, जहाँ देखो बड़ी भीड़ मिलती है। कर्म देखते हैं तो सारे मंदे होते हैं। ये मंदे कर्म नहीं छोड़ते बंदे, तो फिर तुम बंदे खुदा के कैसे हुए? कर्म गंदे हैं तो गंदे ही हो भाई। अच्छे कर्म करोगे तो आप इंसान हो। इंसानियत को बट्टा ना लगाओ। ये परमात्मा के बाद दूसरा दर्जा इंसान का ही है, जो अच्छे से अच्छे कर्म कर सकता है, दूसरे को सुख दे सकता है, और कोई नहीं दे सकता। और तो मजबूर करके किसी से कुछ भी कर लो। बैलों को मजबूरी में जोड़ते हो, हाथियों से मजबूरी में काम लेते हो, घोड़ों को मजबूर करके उनकी सवारी करते हो, बंदरों को मजबूर करके नचाते हो, उनको मजबूर करके अपनी मर्जी से ना नाचना चाहते हैं, ना वो बोझा ढोना चाहता है। गधा ऊंट बोझा ढोना थोड़ा चाहेगा, बैल हल चलना थोड़ा चाहेगा। लेकिन इंसान ने अपने लाभ के लिए ऐसा किया है, परंतु इंसान दूसरे के लिए ऐसा नहीं करता। परमात्मा सबके लिए करता है, भले बुरे, डाकू, चोर, लुटेरे, किसी का ख्याल नहीं करता। इसलिए दूसरे की बुराई की तरफ ख्याल ना किया करो, नहीं तो तुम्हारे अंदर दृष्टि दोष होगा। दृष्टि दोष आने से तुम अच्छा नहीं सोच पाओगे, बुराइयों का संग्रह हो जाएगा अंदर में, तुम्हें नाम से दूर ले जाएगी वो चीज़। जब मन में बुराई आ जाएगी, सुमरण नहीं होगा, नाम का द्रव्य इकट्ठा नहीं कर पाओगे। नाम रूपी दौलत पवित्र हृदय में ही समाती है। अगर हृदय के अंदर बुराइयां भरी पड़ी हैं तो अच्छे गुण नहीं आ सकते। इसलिए घरों में रहते हुए बहुओं को चाहिए सास ससुर की सेवा करें, अच्छा व्यवहार करें, उनको टाइम पर खाना दें। ये सबसे बड़ी पूजा है। जो घरों का अच्छा वातावरण रखते हैं, आपस में मिलजुल के रहते हैं, किसी को दुख नहीं देते, कोई पाप कर्म नहीं करते, भ्रूण हत्या जैसा, दहेज के लिए बहुओं को नहीं धमकाती। सास है वो बहुओं को बेटियों का दर्जा दे के प्यार से रखो। बहू को आते ही घर की चाबी पकड़ा दो कि ये घर तेरा है, मेरा नहीं है। 2 रोटी चाहिए मुझे, वो टाइम पर दे दिया कर बेटी, घर तेरा है। बहू का सारा भरम मिट जाएगा। अगर तुम्हारे पास है नहीं कहानी कोटी, चाबी को यहाँ टांगे फिरोगे, बहू सोचेगी सब कुछ लिए फिरती है। झगड़ा होगा कि नहीं होगा? इसलिए वो चाबी आते ही पकड़ा दो, झाड़ा दे दो कि नहीं है मेरे पास कुछ भी, और जो है वो तुम्हारा है, झगड़ा खत्म। तुम तो चाहती हो कि वो उनके ले आए हुए लत्ते भी फेंकती हो, के लेके आई है, लाख चढ़ाती हो, कह दिए तुम्हारे घर वालों ने। उनके घर वालों को क्या करोगे तुम? वो अपना घर उजाड़ दे तुम्हारे लिए, जो उनके पास होता है सब दे दिया। तुम्हें लड़की दे दी इतनी बड़ी करके, और क्या देंगे? उनको प्यार से, शांति से, और अच्छे अपने घर परिवार के जो तुम्हारे कानून कायदे हैं वो समझाओ।
ये नहीं कि उनसे विरोध कर लो, किसी को खाना बनाना नहीं आता, ये बर्तन साफ नहीं करती, ये सुती नहीं उठती, ये झाड़ू नहीं निकालती, उसके उठने से पहले झाड़ू आप निकाले, यूं दिखाने के लिए बेटे ने दे तेरी बहू झाड़ू को निकाला, मैं निकालती हूँ, वो और कोई मतलब नहीं होता। ये सास भी ऐसी गलतियां करती हैं, बहुओं को तंग करती हैं। ऐसा ना किया करो। घरों में प्यार प्रेम बनाने के लिए अच्छी सोच रखा करो, घरों में अच्छा वातावरण बनेगा, अच्छा वातावरण होगा, कुछ भी करना सारा अच्छा ही अच्छा होगा। सबको आशीर्वाद। राधा स्वामी।